हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर आपने पूछा था कि यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो और हमें उसकी राशि निकालनी हो तो कैसे निकालें। चक्रवृद्धि ब्याज हमें दो प्रकार से दे सकता है, जैसे 2 साल का भी दे सकता है और 4 साल का भी दे सकता है। अगर 2 साल का दे रखा है और 4 साल का भी दे रखा है, लेकिन हमें मूलधन राशि का नहीं पता है, तो हम इसको अनुपात के अनुसार निकाल सकते हैं। इसको हमने निकाल के दिखाया है अपने सवालों के अंदर। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो 2 से 4 साल का हो, इसका अंतर केवल 2 ही हो, यानी कि समान हो। 1 से लेकर 2 साल का अंतर, फिर 2 से लेकर 4 साल का अंतर, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। और कई सवाल ऐसे भी हैं जो जिसमें सवाल करते वक्त चक्रवृद्धि ब्याज में साल का अंतर नहीं है, जैसे 2 के बाद 3 साल, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा होता है, परंतु उसमें अंतर समान नहीं होता। जैसे 2 के बाद तीसरा साल आ जाता है, उसमें 1 का अंतर है, जबकि सवाल कई ऐसे है जिसमें 2 का अंतर होता है या समान अंतर होता है। कई बार सवाल में पूछ लिया जाता है 3 साल के बाद 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा होता है, तो इसमें अंतर जो होता है वो 3 साल का अंतर होता है। तो इन सवालों को हमने करके दिखाया है। अतः और दूसरी बात, कई बार राशि भी दे रखी होती है और पहले साल का या दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा होता है, परंतु एक साल गायब कर दिया जाता है और सवाल पूछ लिया जाता है। इसको भी हमने सवाल में के अंतर्गत दिखाया है। अतः ये वीडियो आपके बनाए हुए सलाह के अनुसार बनाया गया है। अतः आपको अच्छा लगे और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ये आपको प्रतियोगिता में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और ये बहुत आसानी से हम अनुपात के द्वारा निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं ये सवाल किस प्रकार किया जाता है। और आज आपके सामने मैं चक्रवृद्धि ब्याज से मूलधन कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आपको इन सवालों को करने में बहुत आसानी होगी। कई बार पूछ लिया जाता है कि यदि हमें कोई राशि दे रखी है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में दे रखा होता है और फिर उसके बाद 4 वर्ष का ब्याज भी हमें दे रखा होता है, परंतु हमें मूल राशि अर्थात मूलधन हमें मालूम नहीं होता। उसको निकालने के लिए क्या तरीका होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर समान है, जैसे 1 से लेकर 2 साल और फिर 2 से लेकर 4 साल तक अंतर समान है, तो उन सवालों को किस प्रकार हल करते हैं उसको देखते हैं और करते हैं। अब मान लो कोई हमारे सामने ये सवाल है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में 5,200 रुपये हो जाती है और 4 साल में वह राशि 6,500 हो जाती है, तो हमें राशि ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कि मान लो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज हमारे सामने 5,200 रुपये हो जाता है और 4 साल में 6,500 हो जाता है। तो हमें राशि ज्ञात करनी है, तो हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात ले लेंगे। इसको अनुपात बनाएंगे तो ये भाग हो जाएगा 2 से 2 13 से भाग गया, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, यानी कि इनका अनुपात आ गया 4:5 आ गया। आपको भी हमें राशि निकालनी है तो हमें सीधे इस साइड बढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा 52,500 रुपये आएगा। इसका अनुपात निकालेंगे 4/5, काटेंगे इसे 4 एकम 4, 5 एकम 5 और 9 यानी कि 0, 5 चौक 20, 0। अब इसकी गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 4 चौक 16, 4 एकम 10, यानी कि हमारे पास जो मूल राशि आई वो 4,160 रुपये। ये हमारे को राशि के बारे में जानकारी होगी। अतः अब क्योंकि हमने इसकी जो वर्ष का अंतर है वो समान है, 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का इसके अंदर है और 2 वर्ष का आगे चलेंगे तो इसका अंतर है। आइए एक सवाल और करके देखते हैं
इसी तरह का है। यह सवाल भी उसी तरह का है जैसा कि हमने अभी पहले किया था, बस इसमें केवल हमने संख्या चक्रवृद्धि ब्याज की बदल दी है और वर्ष भी हमारा 2 था पहले, अब 4 है। आप इसकी राशि निकालनी है तो हमें क्या करेंगे कि 2 साल में हमें 4500 रुपये का ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज, और 4 साल में 7,500 रुपये मिलते हैं। अब हम इसको 2 जीरो से जोड़कर इसको हमें अनुपात में बदलना होता है। अब ये 5 से होगा 5 × 45, 5 × 5, 5 दिया 5 पंजे 25, फिर 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि इसका अनुपात 3 और 5 आ गया। आपको कि हमें इस साइड से निकालना है तो हम सबसे पहले 3/5 रखेंगे, और जो ये पहले 45 है तो हम इसको 4500 रखेंगे। अब इसको हम काट देंगे 5 × 45, और ये इसकी गुणा इसमें कर दी तो 2700, 2700 आ गया। अतः हमारी राशि पता लग गई कि जो मूल राशि है वो 2700 पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आया है। आइए एक सवाल और करते हैं और देखते हैं। यह सवाल भी उसी तरह है और इनका अंतर भी समान है। पहले इसमें 2 साल था, अब इसमें 1 से लेकर 3 साल, फिर 3 साल से 6 साल तक का है। तो अतः हमें उसी प्रकार करना है जैसे हमने पहले किया था। हमें इसका पहले 3 साल में हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है 3,000 रुपये, और 6 साल में हमें मिलता है 4500, क्योंकि इनका जो अंतर है साल का वो समान है। 1 से लेकर 3 साल, फिर 3 से लेकर 4, तो अंतर हमारा 3 साल का है। तो हम सबसे पहले इसको सबसे निकालेंगे इस राशि को, और फिर इनका अनुपात निकालेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो 15 से 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी 2:3 आ गया। तो 2/3 रखेंगे इसका, तो 1000 रुपये आ गया। अब इसकी गुणा करेंगे तो 2000 रुपये आ गया। तो हमारे पास जो राशि आ गई 2000 रुपये इसकी राशि आ गई, इस पर ब्याज दिया गया है। अतः आप एक सवाल और करते हैं। अब हमारे सामने ये एक सवाल आया है, केवल हमने वर्ष का अंतर हटा दिया है, इसका अंतर समान नहीं है। यानी कि इसमें पहले 1 साल से 1 से लेकर 2 साल तक का अंतर है, फिर 2 से 3 साल का, इनके बीच में 1 साल का अंतर है। तो इन सवाल को कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये भी सवाल उसी प्रकार का होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। 2 साल में 3,000 रुपये प्राप्त होते हैं और 1 साल में 4500। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो इसी तरह 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो ये 2:3 आ गया। अब इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ये 2 साल का अंतर है, 1 से लेकर 2 साल का, जबकि इसमें 1 साल का अंतर है, तो हमें 1 साल और बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे हमें पता लगा कि पहले हम 3,000 को 2/3 रखेंगे और फिर 1 साल और बढ़ा देंगे कि 2/3 अनुपात करेंगे। अब इसको काटेंगे तो 1000 आ गया। अब फिर इसको कटेगा नहीं, अब इसकी हम गुणा कर देंगे 2000, 2 4, 4,000/3 आ गया। अब इसको काटेंगे तो 1,333, तो मतलब लास्ट में 3 आएगा, यानी कि 1333 रुपये कुछ पैसे हमारे सामने आ जाएगा। अतः अगर मान लो अंतर है तो हमें एक बार और अनुपात रखना पड़ेगा। आइए एक सवाल और करते रहे देखते हैं। अब हमारे सामने ये सवाल है कि हमें राशि तो दे रखी है, परंतु
आगे अगले 5 साल की भी दे रखी है, लेकिन अगले 5 साल की हमें नहीं दे रखी, लेकिन अनुपात का अंतर समान है। 1 से लेकर 5 तक का पर ब्याज लगता है 45 पे, उसके अगले 10 वर्ष पे हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें राशि दे रखी है। राशि हमें 3000 रुपये दे रखी है और अगले 5 साल में हमने राशि दे रखी है 4500 रुपये, परंतु हमारे सामने 10 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका अनुपात निकालेंगे। तो इसका और इससे कट दिया 15 और 15 दूनी 30, 15 या 15 2:3। अब इस सवालों को क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले कौन सी रखनी है, क्योंकि हमें ये वाली याद नहीं। तो हमें ये जो 5 साल में राशि देखिए हमें 4500 लिखना पड़ेगा, 4500। और इसका हम अनुपात करेंगे, क्योंकि ये अनुपात पहले हम रखते थे जो राशि नहीं दे रखी थी। राशि निकालने के लिए हम आगे वाला अनुपात, अब हमें अनुपात बदलना पड़ेगा। अब हमें 3/2 करना पड़ेगा, 3/2 करना पड़ेगा। पहले जब हमें राशि नहीं होती तो हमें 2/3 लिखना पड़ता है, लेकिन हमें राशि अगली ही नहीं दे रखी है तो हमें 3/2 लिखना पड़ेगा। अब इसे हम काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12.5। अब इसको हम गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 6700, जो अगले 10 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 6750 रुपये, यानी कि हमारे सामने जो 10 वर्ष का ब्याज आया 6750 निकाल लिया। केवल हमें ये देखना है कि अगर हमें ब्याज दे रखा है अगले और इनका अंतर समान है, इसमें 5 साल का अंतर, 1 से लेकर 5 साल का अंतर है, और इसमें तो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं। यदि आइए एक सवाल और करके देखते हैं जैसी तरह का है। ये सवाल है 6 वर्ष 6000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 9 रुपये हो जाता है, तो 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये भी हम उसी तरह करेंगे जो अभी हमने करा है। 6000 को 2 वर्ष में 9000 हो जाता है, तो 6 वर्ष में निकालना है। तो इसका अंतर समान नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें से इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3। तो अब हम सबसे पहले राशि हमारी कौन सी है, हमें इसको लिखना पड़ेगा 9000 गुणा, क्योंकि हमें ये निकालना है, तो ये हमारा 3 ऊपर आ जाएगा, 3/2। अब इसका हम भाग करेंगे। अब क्योंकि हमें अगले इसमें अंतर समान नहीं है, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 4 का अंतर आता है, तो हमें एक बार और लिखना पड़ेगा, तो 3/2 और करेंगे। अब इसको हम भाग करेंगे 4500, फिर इसको भाग करा 2, तो अब 3 तिया 9 को इससे गुणा कर देंगे, तो हमारे सामने आ जाएगा 2250 गुणा 9, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 2 22, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी 20,250 रुपये हमें अगले 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज। अतः हम अनुपात के द्वारा सवालों को हल कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें करना क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में सहायता मिले।
ये सवाल बहुत आसानी से किए जा सकते हैं और ये सवाल बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं। जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतने आसानी से ध्यान रहेगा। धन्यवाद।